नमस्कार दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसकी नोटिफिकेशन फाइनली आ गई है, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट हो गया है। हमारा फॉर्म फिलिंग 22 तारीख से 11 फेब तक उसका फॉर्म फिलिंग का डेट है। तो आप लोग क्या अपना फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन के मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो पहली मेन बात क्या है, जो फ़ोटो अपलोड होना है जो वो आप ध्यान रखिएगा कि 10 दिन का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक। 10 दिन से ज़्यादा ओल्डर फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो अपलोड करेंगे आप, उस फ़ोटो के नीचे आपका जिस दिन फ़ोटो खींची गई है उस दिन की डेट आपको मेंशन जरूर करें। जैसे अगर आज 23 जनवरी है, तो आज ने फ़ोटो खींचा है आपने, तो क्या करना कि जो आज का डेट है वो डाल देना फ़ोटो में, ठीक है। और फ़ोटो अपलोड डेट के हिसाब से होनी है, डेट फ़ोटो के नीचे पड़ी होनी चाहिए, और फ़ोटो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो आपका कैटेगरी वाइज कैटेगरी है किसी का, अगर रिजर्व है, जैसे एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है, तो उनका जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का और 11 फरवरी 2025 से पहले का ही वैलिड होगा, ठीक। उसके बाद का नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वैलिड होगा, उसके बाद का नहीं होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट ये है कि पहले क्या होता था, जो नोटिफिकेशन आता था उसमें ये होता था कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एपेयरिंग में हैं, ठीक है, उनको क्या होता था, जो मेंस होता है, मेंस के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो मेंस का फॉर्म भरना होता था, तो मेंस से पहले उनको ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी होती थी कि ग्रेजुएशन हो चुका होता है, उनका डिग्री मतलब आ जानी चाहिए होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन लोग कर रहे हैं और मेंस उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है और उनकी डिग्री अभी तक नहीं आई। जैसे किसी का लास्ट ईयर है, 6 सेमेस्टर है, उसने जून में पेपर दिया और उसका अभी तक डिग्री नहीं आ पाया है, ठीक। डिग्री नहीं आ पाया तो क्या हो सकता है, उसका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं हुआ ना मेंस के एग्ज़ाम से पहले, तो इस बार वो हटा दिया गया है। इस बार जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें यह दिया है कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आने तक आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, इंटरव्यू से पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा है कि आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और वो इंटरव्यू से पहले तक उनकी डिग्री आ जानी चाहिए, बस इतना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ओटीआर है, जो फर्स्ट टाइम न्यू मतलब कि जो न्यू फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, इससे पहले कोई यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है, उन लोगों को ओटीआर फिल करना होगा, ठीक। तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ, उसको ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार मॉडिफाई हो सकता है। वो भी जो आप पहला फॉर्म भरोगे ओटीआर फिल होने के बाद, जो यूपीएससी वाला सिविल सर्विसेज का पहला फॉर्म भरोगे, उसके 7 दिन तक ही आप उसको एडिट कर सकते हो ओटीआर को। 7 दिन के बाद वो लॉक हो जाता है, उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप ओटीआर आप लोग क्या करिएगा, बहुत अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। जो ओटीआर में एक एक डिटेल है वो सही से भरिएगा। मैं आपको एक ओटीआर फिल करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से फिल होना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। आप वो लोग देख लीजिएगा एक बार, उसी तरीके से फॉर्म भरिएगा एक पूरा, ठीक है। मैं आपको एक एक फॉर्म भर के दिखा दूंगा पूरा पूरा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे नहीं भरना है, ठीक है। पूरा एक वीडियो लाऊंगा कैसे यूपीएससी का फॉर्म फिल करना है, ठीक। पूरा वीडियो देखिएगा वो, और आप उसी तरीके से फॉर्म फिल करिएगा। तो ये डिटेल हो गई आपकी। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, देखो ओटीआर आपको सही से भरना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको जो फ़ोटो अपलोड होना है वो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि फ़ोटो हो आपकी और उसके नीचे जो 1/4 तो 1/4 आपका जो पार्ट है उसमें उस दिन जिस दिन फ़ोटो खिंचाया, जैसे आज 23 जनवरी है तो आज का डेट लिखा होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का और 11 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर्म फिलिंग की, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। आपका अगर नहीं किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी या एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग जाएँ और आराम से अपना पूरा फॉर्म अपना वो अप्लाई कर दें तुरंत, और लगभग वो 6-7 दिनों में बन जाएगा और आपका आ जाएगा, ठीक। देरी मत करिए, वरना आपका फॉर्म छूट सकता है, क्योंकि पुराना एक्सेप्ट नहीं होगा, एक हर न्यू ईयर वाला ही होगा, 1 अप्रैल के बाद वाला ही होगा, ठीक है। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है कर रहे हैं, कोई जो एम्प्लॉय हैं इस समय, कोई लगे नौकरी में है, तो वो लोग क्या करिए, अपना जो डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है उसमें वो लोग इस बार पूछ रहे हैं कि
आपने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, और किस डेट को इन्फॉर्म किया है वो डेट भी पूछी जा रही है। ठीक, तो अपने आप डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए कि आप ऐसा ऐसा फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके लिए अपने जो हेड ऑफिस है उसको आप एप्लीकेशन लिख दीजिए कि हम ऐसा ऐसा फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह और डेट बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है, ये हो गया आपका। और ग्रेजुएशन वाला जो मैंने आपको बताया है कि ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, आप जो डिग्री चाहिए वो इंटरव्यू से पहले चाहिए, ना कि मेंस से पहले। ठीक है, तो इंटरव्यू तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और आप पेपर दे सकते हैं। ठीक, ये रही डिटेल्स। और बाकी जो फॉर्म फिलिंग वाला है वो मैं वीडियो कुछ देर में ही लाऊंगा और वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। एक एक स्टेप वाइज मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, पूरा स्टेप वाइज फॉर्म फिल कर पूरा वीडियो दिखाऊंगा, डालूंगा, और आप लोग उसे अच्छे से फिल करिएगा, अच्छे से देखिएगा कैसे कैसे फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, और कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि आपको फॉर्म कैंसिल हो जाए या कोई दिक्कत आए। ठीक, पूरी तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ओटीआर से लेकर। ठीक, ओटीआर से लेकर लास्ट तक का। ठीक, एक एक डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इसमें फिल करनी है, फ़ोटो कैसे एडिट करना है, उसमें फ़ोटो कैसे एडिट करना है, फ़ोटो नहीं। ठीक है, और नहीं एडिट कर पा रहे हैं तो आप कृपया करके जो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे, गलती मत करिएगा कि अपने आप जल्दबाजी में फॉर्म भरें। आप लोग आराम से फॉर्म भर दीजिएगा 4-5 दिनों के अंदर। और नहीं भर पा रहे हैं जनसेवा केंद्र में जाइए, ठीक है, वहाँ भरवा लीजिए। जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि ये गलती ना आपका 1 साल बर्बाद कर सकती है। तो वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने पेपर के लिए। ठीक है, आगे और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।